नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने इस सप्ताह की वीडियो लेकर। पिछले सप्ताह जब मैंने वीडियो ख़त्म की थी तो एक बात मैंने रखी थी कि राम और रावण के युद्ध में एक पल ऐसा आया जिस पल में रावण की जीत हुई और राम की पराजय। आज हम इसी पे बात करेंगे। जब रावण की जीत हुई और राम की हार हुई तो पूरी वानर सेना में खून ही खून था। लंका से अट्टहास आ रहा था, क्योंकि अहंकार सदैव सत्य के सामने हंसता है। राम परेशान थे। जामवंत ने कहा कि प्रभु, एक युद्ध से क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम हार गए तो राम ने कहा कि मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि हम युद्ध हार गए, मैं इसलिए परेशान हूं कि जब रावण युद्ध लड़ रहा था तो उसके संग शक्ति लड़ रही थी, वो अकेला नहीं था। अब रावण से तो मैं लड़ सकता हूं, लेकिन शक्ति से मैं नहीं लड़ सकता। तो जामवंत ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आप भी शक्ति की आराधना कीजिए। और राम की शक्ति पूजा में कहानी है। आप में से बहुत लोगों को शायद ये ना मालूम हो कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। आज ये बात भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो राम ने हनुमान को भेजा और बोले, सरोवर से 108 नीलकमल के फूल लेकर आओ, मैं पूजा पर बैठूंगा। राम शक्ति की पूजा पर बैठे। पहला दिन बीता पहला नवरात्रि, दूसरा दिन बीता दूसरे नवरात्रि, तीसरा दिन तीसरे नवरात्रि। इस तरीके से राम की आराधना जब उनके दशम द्वार पर पहुंच गई, यानी कि यहाँ मस्तिष्क पर एकदम सबसे ऊपर, तब शक्ति ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेते हैं। और उन्होंने राम की थाली से जो आखिरी फूल अर्पित करना था देवी को, वो फूल गायब कर दिया, हटा दिया। राम पूजा में थे, लीन थे। उन्होंने जब थाली में हाथ रखा तो देखे कि फूल है नहीं, गायब है। राम परेशान, लेकिन राम प्रतिभाशाली थे। फिर से राम को याद आया कि बचपन में माँ कौशल्या जो है वो मुझे राजीव नयन कह के बुलाती थी। इसका मतलब है कमल के फूल के समान आंखें। तो उन्होंने कहा कि अगर एक फूल गायब हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी 2 फूल मेरे पास है। और उन्होंने तभी अपने तरकश में से एक तीर निकाला और जलती हुई धधकती हुई जो तीर की ज्वाला थी, उसको जैसे ही अपनी आँख के पास लेकर आए, तभी देवी ने, शक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया। और देवी ने कहा कि तुम अपने कार्य को लेकर, अपनी पूजा को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर कितने प्रतिबद्ध हो, यह बात साबित हो गई। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। निराला लिखते हैं कि हो गई जय राम की, उन्होंने अपनी कविता में लिखा। तो इस तरीके से श्री राम ने लंका में सुशासन स्थापित किया और वापस अवध को लौटे। नहीं किसी के द्वारा इसका वध हो पाया, तभी सार्थक नाम अवध पुरुष ने पाया। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को लेकर हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। कोई हमें जो है वो हिला ना सके, कोई हमें जो वो भटका ना सके। तो इस कहानी को मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो में हम किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे और राम की ही कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, ये दोनों करना ना भूलें।